संघ की शाखाओं में जाने वाले गांधी जी को नहीं समझ सकते। दोस्तों, राहुल गांधी की ये बात आज के वक्त में काफी ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि आज ही का वो दिन है जब गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म दिवस है, गांधी जयंती मनाई जा रही है और इसके साथ ही संघ अपनी 100वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। संघ यानी कि आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ आज ही के दिन पर हो रही है। इसके लेकर भी अलग अलग जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बीच राहुल गांधी का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो आज का तो नहीं है, काफी पहले का है, लेकिन इस वक्त ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां संघ अपने कार्यक्रम कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में गांधी जयंती भी मनाई जा रही है। सभी लोग महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं और उनके विचारों के बारे में बात कर रहे हैं, उनको सोच रहे हैं, और इसी बीच राहुल का ये वीडियो वायरल होता है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं ना सत्य को समझते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो में राहुल गांधी साफ तौर से कह रहे हैं कि जो लोग संघ की विचारधारा को मानते हैं, उसको बारे में सोचते हैं, वो गांधी को नहीं समझ सकते हैं। उन्होंने देश के लिए क्या कुछ किया है, उन्होंने देश को क्या दिया है, ये बात वो लोग बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि संघ वही है जिनके एक एसोसिएट ने, नाथूराम गोडसे ने, गांधी की हत्या की थी। और इसी वजह से लोगों के मन में गुस्सा भी है कि अजब सा संयोग हो गया है, जिससे कि जिस दिन पर गांधी जी का जन्म हुआ था उसी दिन पर आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। वो भी अपनी खुशियां मना रहा है और इसको लेकर लोगों के मन में थोड़ा बहुत गुस्सा भी है, क्योंकि ये आज तक चलता चला आया है कि जिस व्यक्ति ने गांधी की हत्या की थी वो व्यक्ति संघ से एसोसिएटेड था, ये बात बताई जाती है। और इसके अलावा उनकी विचारधारा को किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, और जिस संघ ने देश के तिरंगे को अपनाया नहीं था, जो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो आज इसी देश में महात्मा गांधी को सबसे बड़ा देशभक्त भी बता रहा है। जी हाँ, संघ का कार्यक्रम हो रहा है एक तरफ, जहां मोहन भागवत अपनी बातें बता रहे थे, संघ को लेकर काफी बातें बता रहे थे, देश को लेकर बातें बता रहे थे। इसी बीच वो ये भी कहते हैं कि महात्मा गांधी देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। ये बात वो कहते हैं, संघ की तरफ से ये बात कही जाती है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग इसको हिपोक्रेसी से भी जोड़ रहे हैं, और इसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि ये जो संयोग है ये बहुत अजब संयोग है, क्योंकि ये दो विचारधाराओं का सहयोग हो चला है। एक जो कि गांधी विचारधारा है, जो कि सबको साथ में लेकर चलने की बात करती है, और वहीं दूसरी तरफ संघ की विचारधारा है, जो कि बताती है कि ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को जो हमेशा वर्चस्व में लेने की बातें करते हैं, ये दो अलग अलग विचारधारा जब एक ही दिन पर पड़ जाती है तो इसको मानने वाले भी अलग अलग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक और चीज दिखाती है कि कैसे दो अलग अलग विचारधाराएं भी इस देश में शांति से रह सकती हैं। भले ही किसी के विचार चाहे कुछ भी हो, अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में सबको मिली हुई है, इस वजह से वो हर कोई भी कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट भी किया है गांधी जयंती पर। उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा है ये भी हम आपको बता देते हैं। राहुल गांधी अपने पोस्ट में लिखते हैं, सत्य, अहिंसा और सौहार्द के सिद्धांतों से भारत को एकजुट करने वाले बापू के आदर्श हमें नफरत के सामने शांति, भाईचारे, सच्चाई और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। ये बात राहुल गांधी लिखते हैं, और इसमें उन्होंने सबसे खास बात का जो जिक्र किया है वो यही है कि बापू के आदर्श हमें नफरत के सामने शांति, भाईचारे, सच्चाई और मानवता के मार्ग पर चलने की बात करते हैं। दोस्तों, 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, इसके बाद से ही कहा जाए कि गांधी की विचारधारा को लेकर जो एक हेटफुल चीजें बहुत ज्यादा होने लगी थी, उनको लेकर हेट फैलाने वाली चीजें बहुत ज्यादा होने लगी थी। कहा जाने लगा था कि भाई गांधी ऐसे हैं वैसे हैं, और उन्हें गालियां बहुत लोग देने लगे थे। इसके बाद से ही ये जो एक ट्रेंड है वो देखने को मिला था। और इसी बात को जो राहुल गांधी हैं वो ये कह रहे हैं कि नफरत किसी से ना की जाए, भाईचारे को जो संभाला जाए, और ये सारी चीजें जो होती हैं, अहिंसा के मार्ग पर चला जाए, मानवता के मार्ग पर चला जाए, ये सब बापू की विचारधारा थी, और यही हमें सिखाती है कि ये सारी चीजें हमारे देश में होनी चाहिए, करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नफरत फैलाने वाले लोग भी है, क्योंकि हम सब देखते हैं कि इस वक्त देश में क्या हो रहा है। आई लव मोहम्मद लिख देने पर जब पूरे देश में बवाल मच जा रहा है, एफआईआर हो जा रही है, तो ये दिखा सकता है कि
देश में नफरत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक नाम से लोगों को इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी होने लगी है, इतना ज़्यादा उन्हें नफरत होने लगी है। देश में भाईचारे की जगह नफरत इतनी ज़्यादा फैलाई जा रही है कि एक तबके को खास तौर से टारगेट किया जाता रहता है। और यही सब चीज़ों को एक अगर कहा जाए कि कलेक्टिवली अगर इन सबको देखा जाए तो इसके खिलाफ ही राहुल गांधी ने कहा है कि भाईचारे और जो बाकी की चीज़ें होती हैं, अहिंसा की विचारधारा होती है, मानवता की विचारधारा होती है, ये बापू की विचारधारा है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ मन रही है, जो कि अपनी अलग विचारधारा रखते हैं। खैर, ये सब तो अलग अलग बातें हैं। इस बीच राहुल गांधी का ये वीडियो वायरल हुआ था, तो हमने सोचा कि के बारे में भी आपको बातें जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आज का दिन कितना ज्यादा खास है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।